जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, हम बर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में चर्चा कर रहे थे। बर्क एनर्जी थ्योरम हमने देख ली थी। आज उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। पहले इसको देखते हैं। इसमें m मास का कोई पार्टिकल है जिसको h हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, इसमें ज्ञात करना है स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो b की वैल्यू ज्ञात करते हैं। इसको हम दो तरीके से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं। देखिए क्या क्या दे रखा है हमारे लिए। इनिशियली यहाँ से हम ड्रॉप कर रहे हैं इसको, तो u का मान हो जाएगा 0। नीचे की तरफ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस का h। ठीक है, और a हो जाएगा -g। ठीक है, और b का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, फर्स्ट अब हम लेते हैं न्यूटन की गति का थर्ड इक्वेशन। क्या होता है, b² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। b का मान हमें ज्ञात करना है। u कितना दे रखा है 0 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू दे रखी है -g और s की वैल्यू दे रखी है -h। तो v² की वैल्यू निकल के आएगी 2gh। तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू निकल के आएगी √2gh। ठीक है, ये तो एक तरीका है। और दूसरा हम निकालते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से वर्क कार्य कर रहे, कौन कौन से फोर्स कार्य कर रहे हैं। नीचे की तरफ mg फोर्स, एयर रेजिस्टेंस है नहीं तो वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम बताई थी। नेट वर्क डन ऑन सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑन सिस्टम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है h, तो यहाँ से वर्क डन बाई mg फोर्स निकल के आएगा। क्या फोर्स हो गया mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h। ठीक है, तो ये तो हो गया mgh। ये क्या होता है ke फाइनल माइनस ke इनिशियल। के फाइनल कितनी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है v और इनिशियल दे रखी है कितनी u0। तो ये हो जाएगी हाफ
एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम जीरो का स्क्वायर। ठीक, तो एम जी एच बराबर निकल के आ जाएगा क्या, हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ से एम कैंसिल, तो बच गया हमारे पास वी स्क्वायर इक्वल टू 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2GH, और यहाँ से b का मान निकालेंगे तो वही निकल के आएगा क्या, √2GH। तो पार्टिकल किस वेलोसिटी से इसको स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, √2GH। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, वायु के प्रतिरोध के द्वारा कितना कार्य किया गया, वो चीज़ हमें इसमें निकालनी है। तो वही वाला पहले जैसे क्वेश्चन की तरह दे रखा है, यहाँ से हमने इसको ड्रॉप किया है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये b बराबर √1.5GH से स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड को। ठीक है, और हमें वर्क डन ज्ञात करना है किसके द्वारा, एयर रेजिस्टेंस के द्वारा। ये क्या होगा, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी थ्योरम की आपको फॉर्मूला बताया था क्या, वर्क डन, नेट वर्क डन ऑन सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑन सिस्टम। अब इसमें कितने वर्क कार्य कर रहे हैं, एक तो कर रहा है वर्क डन बाई mg फोर्स प्लस दूसरा वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। ठीक है, इसमें वही इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 0, और फाइनल v बराबर दे रखी √1.5GH। इनको रखें, वर्क डन बाई mg फोर्स क्या आएगा, mgh प्लस वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस ज्ञात करना है हमें, इक्वल टू हो जाएगा ये किसके, हाफ एम, बी की वैल्यू दे रखी कितनी 1.5 GH का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 0, क्यों, u बराबर दे रखा है 0। ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस निकालें तो ये इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/4, सॉरी इसको लिख दूंगा मैं 1/2 m 3/2 GH का ये हमने गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये आएगा रूट और इसका स्क्वायर। ठीक है, ऐसे 3/2 रूट का स्क्वायर, और ये खुल के हो जाएगा लास्ट में हाफ m इंटू 3/2 GH। ठीक है, प्लस mgh। ठीक है, इसको इधर ले जाएं, ये हो जाएगा वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस
3/4 mgh माइनस mgh। ठीक है, माइनस के 1 में से माइनस प्लस के 3/4 गए तो वर्क डन बाई एयर रेजिडेंस इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस का 1/4 mgh। तो वायु के प्रतिरोध के द्वारा जो बल निकल के आए वो कितना है, माइनस के 1/4 mgh। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो ये कोई m मास का ब्लॉक है, ये धीरे धीरे खिसकता खिसकता पहले यहाँ पहुँचता है ए से बी पोजीशन पर। ये सरफेस दे रखा है, ये स्मूथ सरफेस है। ठीक है, और फिर यहाँ से लाइक ए प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ये यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो अब जो हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, इसकी हाइट दे रखी है 1 मीटर और इसकी हाइट दे रखी है यहाँ 0.5 मीटर, और एस हमें निकालना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ तक निकालेंगे, यहाँ तक इसने क्या वेग गेन कर लिया है। ठीक है, क्या वेलोसिटी हो गई यहाँ पे, और किस वेलोसिटी से ये यहाँ पहुँचता है। ठीक है, तो इसे ज्ञात करने के लिए इसमें लगाते हैं सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन ऑन सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑन सिस्टम। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसमें कौन कौन से फोर्स कार्य कर रहे हैं। एक तो कर रहा है mg फोर्स नीचे की तरफ, और एक कर रहा है नेचुरल रिएक्शन फोर्स n, और जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किधर हो रहा है, इधर साइड। तो नेचुरल फोर्स और एस के मध्य जो एंगल बन जाएगा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो वर्क डन बाई एन प्लस वर्क डन बाई mg इक्वल टू हो जाएगा के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। ठीक, ये हो जाएगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इसके द्वारा इसमें आप mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और आप ध्यान से देखें तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है कितना, 0.5। टोटल ये 1 मीटर, यहाँ तक 0.5 मीटर, तो ये हो गया 0.5 मीटर। तो एस निकल के आया इसमें 0.5 मीटर या हाफ मीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा हाफ mg। ठीक है, और के ई फाइनल कितनी हो जाएगी,
के ई फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0, क्यों, यू की वैल्यू दे रखी है 0। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो जो बी की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से निकल के आएगी क्या, रूट जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू आई है निकल के वो कितनी, रूट जी। ठीक है, अब निकालते हैं ये डिस्टेंस एस। ये कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ v की वैल्यू हो गई रूट जी। ठीक है, ये हो गई 0.5 मीटर। ठीक है, ये s, पहले हम x एक्सिस y एक्सिस में देखते हैं। y एक्सिस में यू वाई दे रखा है 0, ए वाई दे रखा है कितना, -g होता है। इसके लिए एस वाई निकालें तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखें, ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और एस वाई कितना दे रखा है, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट माइनस हाफ। ठीक है, माइनस हाफ से माइनस हाफ कैंसिल, ये बचेगा 1 इक्वल टू जी टी स्क्वायर, और यहाँ से जी का मान निकालेंगे, सॉरी टी का मान निकालेंगे तो ये निकल के आएगा रूट 1/रूट जी। ठीक है, अब देखते हैं एक्स एक्सिस में। यू एक्स दे रखा है कितना, इसी वेग से v बराबर रूट जी से, यहाँ से ये ऐसे 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 करती यहाँ पहुँच जाएगी। तो यू एक्स दे रखा है जी, और ए एक्स दे रखा है कितना 0, क्यों, एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है क्या होता है 0। ठीक है, इसके लिए एस एक्स निकालें, यह निकलेगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक, एस एक्स किसके बराबर है, एस के बराबर। यू एक्स कितना दे रखा है रूट जी, और टी कितना निकाला है अभी हमने 1/रूट जी, और ये वाला पूरा पद क्या हो जाएगा 0, क्यों, ए एक्स का मान दे रखा है कितना 0। तो यहाँ से एस एक्स का मान निकल के आया क्या 1 मीटर, और एस एक्स ये बराबर किसके, एस के, जो हमें ज्ञात करना था। तो एस की वैल्यू निकल के आई 1 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें इनिशियली ये ब्लॉक दे रखा है, रेस्ट पर है, और जो स्ट्रिंग लगी हुई है ये आइडियली स्ट्रिंग है और पुली भी आइडियल है, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है किस वेलोसिटी से ये ब्लॉक इधर की साइड खिसकता है। कब? जब जो ब्लॉक है बी ये चला जाता है कितना डिस्टेंस से, h डिस्टेंस से नीचे की तरफ, ठीक। निकालते हैं बी की वैल्यू। इसमें देखिए आप, इसमें टेंशन लगेगा इधर T, यहाँ लगेगा T, ठीक है। और कौन से फोर्स लगेंगे इसमें? नीचे की तरफ mg फोर्स, इसमें भी नीचे की तरफ mg फोर्स, इसमें और लगेगा कौन? नेचुरल रिएक्शन फोर्स N, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की साइड, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल निकल के आएगा थीटा कितना 90, तो वर्क डन बाई एन ये हो जाएगा कितना 0, ठीक है। इसके लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, नेट वर्क डन ऑन सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑन सिस्टम। अब देखो कौन कौन से फोर्स के द्वारा वर्क किया जा रहा है। एक वर्क डन बाई mg ऑन ए प्लस वर्क डन बाई n ऑन ए प्लस वर्क डन बाई टेंशन ऑन ए प्लस वर्क डन बाई mg ऑन बी प्लस वर्क डन बाई टेंशन T ऑन बी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, इनिशियली रेस्ट पे दे रखी है तो U की वैल्यू हो जाएगी 0, तो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, के ई इनिशियल हो जाएगी क्या 0, ठीक है। और के ई फाइनल हो जाएगी बहुत हंसी आ रही है, ये हो गया 0 और ये हाफ एम बी स्क्वायर किस पे ब्लॉक ए पे प्लस हाफ एम बी स्क्वायर ब्लॉक बी पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाई mg ऑन ए, ये h खिसक रहा है नीचे की साइड बी ब्लॉक, तो ये भी कितना खिसकेगा h, ठीक है। h किसका mg, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री, तो वर्क डन बाई mg ऑन ए ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया 0 प्लस ये भी हो गया 0, वर्क डन बाई टेंशन ये भी 0 होता है और ये भी 0 होता है। इसमें ब्लॉक बी में mg नीचे की तरफ और h भी नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा mgh, ठीक है। तो mgh बराबर हो गया किसके
हाफ और हाफ एक हो जाएगा एम बी स्क्वायर के। यहाँ से एम कैंसिल और यहाँ से v का मान निकल के आएगा √GH। ठीक है। एक फाइनल क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें ये m मार्क्स का ब्लॉक है, ये 2m मार्क्स का ब्लॉक है। फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स की स्पीड ज्ञात करनी है, b का भी वैल्यू ज्ञात करनी है। कब? जब v हैज फॉलन बाई h, b नीचे की साइड जाता है कितना, h डिस्टेंस। ठीक है। और इसको रिलीज किया गया है कहाँ से, रेस्ट से। इसका मतलब u की वैल्यू दे रखी कितनी, 0। ठीक। b की वैल्यू ज्ञात करनी है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। क्या होती है, नेट वर्क डन ऑन सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑन सिस्टम। ठीक है। इसमें सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से फोर्स के द्वारा वर्क किया जा रहा है। इसमें नीचे की तरफ 2mg, ठीक है। ऊपर की तरफ टेंशन T, इसमें भी टेंशन T, नीचे की तरफ mg। ठीक है। इसके लिए FBD बनाए, FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2m, इस वाले का। तो इसमें आप देखेंगे 2m नीचे की तरफ 2mg और डिस्प्लेसमेंट भी s बराबर h नीचे की साइड। ठीक है। और टेंशन T। ठीक है। सेकंड के लिए FBD ऑफ m, इसमें क्या है, m नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन T, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा किधर, ऊपर की साइड। क्यों, ये ऐसे आ रही है तो ये तो जाएगा नीचे की तरफ ब्लॉक भी h से, और ये जाएगा ऊपर की तरफ h से। ठीक है। अब इसमें रखते हैं वर्क डन बाई mg ऑन a प्लस वर्क डन बाई टेंशन T ऑन a प्लस वर्क डन बाई टेंशन T ऑन b प्लस वर्क डन बाई 2mg ऑन b। ठीक है। और के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। ठीक है। के ई इनिशियल हो जाएगी क्या, 0। क्यों, u की वैल्यू दे रखी है 0,
और ये हो जाएगी क्या, हाफ mb² ऑन a प्लस हाफ 2mb² ऑन b। ठीक है, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2 mb²। इसमें वर्क डन बाई mg ऑन a क्या होगा, देखो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो आएगा माइनस का चिन्ह, ये हो जाएगा mgh। ठीक, ये मैंने आपको बताया कितना टेंशन के कारण वर्क डन। इसमें -mgh प्लस 2mg के द्वारा फोर्स भी नीचे की साइड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की साइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2mgh इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3/2 mb²। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, mgh इक्वल टू 3/2 mb²। ठीक है, mgh इक्वल टू 3/2 mb²। m से m कैंसिल, v² बराबर निकल के आएगा 2/3 gh। ठीक है, और v की वैल्यू निकल के आएगी क्या, √2/3 gh। ठीक है, ये आंसर निकल गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।